हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तुषार कुमार और आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन की स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है मोशन, हम में से कुछ स्टूडेंट्स का ये चैप्टर क्लास में मिस हो गया था। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का डिवीज़न करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर का नाम है हमारा मोशन। मोशन यानी कि गति। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हम समझ सकते हैं कि मोशन क्या है। फैन का चलना, हमारा रोड पर चलना, साइकिल, बस, स्कूटर, जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं यानी कि चल रही हैं, उसे बोलते हैं मोशन। इफ़ ए मैन रेस्ट, एक व्यक्ति सो रहा है, स्लीप कर रहा है, तो वो रेस्ट पर है, न कि मोशन पर। ओके स्टूडेंट्स, एक चेयर एक कमरे में रखी हुई है, तो स्टूडेंट्स वो रेस्ट पर है, न कि वो मोशन कर रही है। मोशन वो होता है जैसे फैन का चलना, पंखा चल रहा है, ट्रक चल रहा है, कार चल रही है। मोशन का मीन होता है स्टूडेंट्स गति। मोशन की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, इज कॉल्ड मोशन। उसे स्टूडेंट्स हम मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी टाइम की रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, उसको हम मोशन कहते हैं स्टूडेंट्स। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक ग्राफिकल मेथड से समझें। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ग्राउंड है और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है m। और ये मानकर चलो सुबह t बराबर मॉर्निंग का टाइम था हमारे पास, या कोई भी टाइम है, t बराबर 0 सेकेंड पर स्टार्टिंग में यहाँ पर था। अब टाइम स्पेंड हो रहा है और टाइम स्पेंड होने के साथ साथ ये बॉडी स्टूडेंट्स m मास की अब यहाँ से चलकर कुछ टाइम बाद, सपोज कर लीजिए t सेकंड बाद, 5 या 10 सेकंड बाद यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि मैंने स्केच को यहाँ पर रखा और इसको हम ऐसे कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। टाइम के साथ साथ जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है उसे बोलते हैं मोशन। तो स्टूडेंट, जैसे कि एक बाइक चल रही है, तो वो बाइक अभी 10 मिनट पहले मान लीजिए एक जगह पर थी, तो वो बाइक 10 मिनट के बाद किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स मोशन, यानी मोशन करना। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप मान कर चलिए कि पंखा है, एक फ़ैन चल रहा है। फ़ैन की जो पंखुड़ी होती है, वो फ़ैन जब चलता रहता है तो लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, न कि वो एक पोजीशन पर होती है। ऐसे सपोज कर लीजिए फ़ैन है, तो ये फ़ैन चलता है तो ये पोजीशन लगातार ऐसे फैंस का होता है, घूमता रहता है, यानी कि वो भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो डेफिनेशन होती है, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, उसे हम मोशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, मोशन के अंदर हमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं। वो वेरिएबल्स क्या क्या हैं अभी हम लेटेस्ट स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट जो हमें स्टडी करने हैं। एक तो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स स्पीड। स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। सेकंड होता है स्टूडेंट्स, स्पीड के साथ साथ हमारे पास एक होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी। एक टर्म होता है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी हमको स्टडी करना है। एक टर्म होता है स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन, क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन होता है बेटा। और एक टर्म होता है बेटा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि निगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन को हम कभी कभी निगेटिव एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं इस चैप्टर में, हमको स्पीड पता होना चाहिए, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में पता होना चाहिए। टाइम क्या होता है, टाइम के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक वेरिएबल स्टडी करते हैं। दिस इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द पाथ लेंथ, द पाथ लेंथ covered by a body, covered by a moving body, covered by a moving body is called distance, is called distance। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोई स्टूडेंट्स कोई बॉडी हमारे पास ए से चलकर स्टार्ट हुई और वो ऐसे घूम करके यहाँ से यहाँ और बी पर पहुँच गई। यहाँ से एक चीज़ चलनी स्टार्ट हुई, सपोज कर लीजिए ये बॉडी यहाँ पर थी और ये यहाँ से चलती हुई ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे इस पॉइंट पर पहुँच गई। तो इसने यहाँ से यहाँ तक की कितनी
पाथ लेंथ कवर किया, इसको हम माप लेते हैं कितना है 2 या 3 मीटर इस रस्सी को, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस को मापने के लिए स्टूडेंट्स हम मीटर और कभी कभी किलोमीटर यूज़ करते हैं। डिस्टेंस मापने के लिए मीटर और किलोमीटर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो हमें बहुत ज़रूरी याद करना है, वो ये है कि डिस्टेंस, वो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी चली, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड हो सकता है 10 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड वेरिएबल स्टूडेंट्स जो हमें स्टडी करना है, वो सेकंड वेरिएबल है, आप सभी के माइंड में आ गया होगा, वो है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स, इसको स्टडी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होती है, बट ये क्या होती है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, द शॉर्टेस्ट, डेफिनेशन होती है स्टूडेंट इसकी, द शॉर्टेस्ट, आपको बहुत आराम से समझाऊंगा मैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द shortest distance between initial and final point is called displacement, is called displacement। अभी समझाता हूँ स्टूडेंट आपको, स्लैट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और एक बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो ए से स्टार्ट हुई और ए से कहाँ पर पहुँच गई? बी पर। या फिर वो ऐसे भी चल सकती थी, ऐसे ऐसे भी बी पर जा सकती थी, या फिर अगर हम ए को डायरेक्टली सीधा करके बी से मिला दें तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अभी आपको समझाता हूँ। ये कोई बॉडी है स्टूडेंट्स, ये ऐसे इधर उधर 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 घूम कर भी बी पर पहुँच सकती है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। बट जब वो बिल्कुल सीधे चल करके बी पर पहुंचती है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें याद करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास अपनी डायरेक्शन होती है। और स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को हम एस के ऊपर वेक्टर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर ए लिखा हुआ है एस वेक्टर तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय कर रहे हैं पढ़ते हुए। और स्टूडेंट्स डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। बट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस वेक्टर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वेरिएबल पर आते हैं स्टूडेंट्स हम। वो वेरिएबल नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टूडेंट्स स्पीड। अब हमें पढ़ना है स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है। ओके स्टूडेंट्स, स्पीड क्या है? आना बोल भाई, आना बोल, आ रहा ना भाई? तो ठीक है। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो होता है स्पीड का फॉर्मूला। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस इज इक्वल टू, स्पीड होती है एस, सॉरी स्पीड होती है वी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी का मीन्स होता है स्पीड, एस होता है डिस्टेंस, टी होता है टाइम।
v इज इक्वल टू स्पीड, s इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू होता है टाइम। तो हमसे कोई पूछे स्पीड क्या है, हम क्या बोलेंगे सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन t इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर में मेजरमेंट करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट्स। स्पीड को हम मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर में मेजरमेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक क्वेश्चन लें, वो ऐसे हो सकता है ए बॉडी covers 30 meter distance. A body covered 30 meter distance in 2 seconds. Find the speed of this body. Find the speed of this body. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे, देखिए ए बॉडी कवर्स 30 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बॉडी। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकेंड। और स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 टाइम 2, तो v इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाता है स्टूडेंट्स 15। तो स्पीड आ गई 15, ये मीटर था और ये सेकंड था, मीटर पर सेकंड, तो स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। याद रखना स्टूडेंट्स, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखना स्टूडेंट्स, आबे स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी हमें याद रखना है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या है। आज पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी को हम v वेक्टर एरो, वेलोसिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं v वेक्टर मॉड्यूलस, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मीन क्या है स्टूडेंट्स, इसका मीन होता है वेलोसिटी, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छे से लर्न कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट होती है इसकी स्टूडेंट्स मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हावर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होती है वेलोसिटी। और याद रखना है, याद रखना है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल भाई, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ रहा है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, एक बॉडी हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक बॉडी बिल्कुल सीधे चलिए, ऐसे बिल्कुल सीधे, मैंने बताया था कि ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल सीधा चलना होता है। तो स्टूडेंट्स ए से बी पर एक बॉडी गई और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो था 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना 20 मीटर, और इसने टाइम लिया 4 सेकेंड का। आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको वेलोसिटी बतानी है कितनी है स्टूडेंट्स, फाइंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको हम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v एरो से, डिस्प्लेसमेंट ये और अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है v वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर और ये टाइम कितना है 4 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स 4 5 20 और 5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई
वेलोसिटी, जिसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी कैसे है, ए से बी की तरफ चली ना। आप समझिए ये कोई बॉडी थी और ये सीधे ये ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे ये ऐसे भी चल सकती थी स्टूडेंट, ऐसे चल करके बी पर जा सकती थी, बट इसने क्या किया, बिल्कुल सीधी गई ऐसे। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिया इसने 20 मीटर, टाइम लिया 4 सेकंड का। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी वेक्टर ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इज इक्वल टू 20/4, 4 5 तो 25 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट जो इसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है। याद रखना वेलोसिटी के पास अपनी डायरेक्शन होती है। अभी हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है वो है एक्सलेरेशन। क्या स्टूडेंट्स, एक्सलेरेशन। ये एक्सलेरेशन क्या है, तो स्टूडेंट्स एक्सलेरेशन ये होता है, आप समझिए कि स्टार्टिंग में ये बॉडी ऐसे चल रही थी, हमने क्या किया इसकी स्पीड को ऐसे बढ़ा दिया, ये ऐसी थी जूम, आया कुछ समझ, दोबारा देखिए जूम, इसकी स्पीड बढ़ी, उसे बोलते हैं एक्सलेरेशन। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी 2, हमने बढ़ा के ऐसी कर दी, तो वहाँ पर होता है एक्सलेरेशन। क्या होता है बेटा, एक्सलेरेशन करना पड़ता है तभी उसकी स्पीड बढ़ती है। या फिर आप ये मान कर चलिए एक बॉडी बहुत तेज स्पीड चल रही थी और हमने उसकी स्पीड को स्लो कर दिया, वहाँ पर क्या होता है रिटार्डेशन। ओके, मानकर चलिए यहाँ से एक बस चली ऐसे बिल्कुल स्लो चल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, और उसकी स्पीड फिर एकदम से अचानक बहुत बढ़ गई, फास्ट हो गई स्पीड ऐसे स्लो से फास्ट, तो वहाँ पर होता है बेट स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। याद रखना एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, where v is equal to final velocity, v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, and t is equal to time, t is equal to time। तो स्टूडेंट्स एक इस पे अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, द स्पीड of a car increase, the speed of a car increase, मच्छर आ रहे हैं, the speed of a car increase 20 मीटर पर सेकेंड to 30 मीटर पर सेकेंड in 2 सेकेंड। इसने क्या बोला, द स्पीड ऑफ ए कार, कार की स्पीड को इंक्रीज बढ़ा दिया 20 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी स्पीड 20 थी, हमने कितना कर दिया 30, वो भी 2 सेकंड में। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है ये बताना है स्टूडेंट, एक्सीलरेशन कितना है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखो एक तो है 20, एक है 30। शुरू की स्पीड थी 20, तो शुरू की स्पीड को लिखते हैं हम u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट की स्पीड हो गई 30, इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, और टाइम कितना है हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एंड हमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो a इज इक्वल टू वी की वैल्यू होती है हमारे पास 30, u कितना है 20, रख देते हैं आप फॉर्मूले में। ये आया समझ स्टूडेंट्स, अपॉन कितना है, अपॉन में है हमारे पास टाइम, टाइम कितना है 2 सेकेंड। ए इज इक्वल टू 30 से 20 माइनस करें कितना बचता है 10, 10 अपॉन 2, 2 5 10। तो ए इज इक्वल टू आया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे बोलते हैं स्टूडेंट एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड,
within 20 seconds. By applying brakes, find the initial velocity. By applying brakes, find the initial velocity. Find the initial velocity. Find the initial velocity. If the retardation due to brake is, if the retardation, if the retardation due to brake is 2 meter per second square. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि क्वेश्चन ये बोलता है ए मूविंग ट्रेन, एक मूविंग ट्रेन जो है रेस्ट, ब्रेक लगाने पर रेस्ट में आ जाती है 20 सेकंड के बाद जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो रेस्ट में आ जाती है। आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी बतानी कितनी थी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए एक होता है यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बतानी है हमें कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी। वी होता है स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ कि जब उस पर ब्रेक लगा दिए गए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, 0। और स्टूडेंट्स टाइम कितना लगता है, टाइम होता है 20 सेकेंड। टाइम होता है स्टूडेंट्स 20 सेकेंड। ए हमको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम इसमें यूज़ कर लेंगे ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो स्टूडेंट्स ए की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है 0 माइनस यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स फाइंड करनी है अपॉन टी कितना है स्टूडेंट्स 20। टी कितना है स्टूडेंट्स 20। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स 2 इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन 20 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो है माइनस का लेते हैं बिकॉज उसकी स्पीड, एक बात ध्यान से समझिए क्या हो गया ये, दोबारा समझते हैं। ए मूविंग इज ब्रॉट टू रेस्ट, एक ट्रेन चल रही थी और उस पर ब्रेक लगा दिए गए। 20 सेकंड बाद वो रुक गई, रेस्ट पर आ गई। उसमें जो उसकी ब्रेक लगाई तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ए माइनस का होगा ये 2 माइनस का। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 20 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 इज इक्वल टू यू। तो यू इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 40 मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है और वो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन की इक्वेशंस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स, आज हम ध्यान से देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको अच्छे से इनको रट्टा लगाना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, u होता है स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, t होता है स्टूडेंट्स टाइम, और s होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स ए होता है, हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन, और ये रिटार्डेशन भी हो सकता है, ये रिटार्डेशन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्टेंस, और a एक्सेलरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। दिस lecture is providing by Tushar Kumar. Thank you. Okay.